केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हिंद की चादर तेग बहादुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने गुरु तेग बहादुर के बारे में लोगों को जानकारी दी, साथ ही उनके जीवन गाथा के किस्सों को अपने संबोधन में जिक्र किया। मनोहर लाल ने मैराथन के बारे में बताया कि ये मैराथन सुबह 5:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 किलोमीटर से शुरू हुई। दूसरी मैराथन 6:30 बजे 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब 5 किलोमीटर की मैराथन शुरू हुई है, जिसमें 61,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। देखिए, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग के अंतर्गत आती हैं। चुनाव आयोग उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कोई बात है कि नहीं है, और अगर है तो ये किसने करवाई है, कि ये किसने इसके अंदर से लाभ उठाया है। आखिर तो ये सारा पब्लिक ओपन होता है, उसमें सब पार्टियों की कॉपी सब कुछ आती हैं। उसमें जब वोटर लिस्ट छपती है उससे पहले उसकी ड्राफ्ट लिस्ट होती है, वो जाती है। वोटर लिस्ट छपने के बाद भी पार्टियों को मिलती है, बाद में उसके ऊपर चुनाव होता है। न तो ड्राफ्ट लिस्ट के ऊपर कोई आपत्ति की गई, न उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट के ऊपर आपत्ति गई, न चुनाव के समय की गई। आज वो एक इस प्रकार का हुआ खड़ा करके कि जैसे बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम है वो भारत के ऊपर फेंकने वाले हैं। इस हाइड्रोजन बम की तैयारी करते हुए क्या क्या उन्होंने अंदर अंदर तैयारी की होगी, कैसे कैसे कारनामे उन्होंने किए होंगे, ये सारी चीजें जब भी प्रशासन के ध्यान में आई हैं वो आप तहकीकात करेंगे। वो जो आपने कानून अपना काम करेगा, जो दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को कुछ होना नहीं चाहिए। जो पहले चुनाव की भी रिपोर्ट्स आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, दूसरे चुनाव में भी उसी प्रकार की रिपोर्ट्स आएंगी और निश्चित रूप से जो एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी ये निश्चित है। हरियाणा की बेटी इसी प्रकार से और आगे बढ़ती रहे, सफलता की और नई ऊंचाइयों को छुए, और उसके खेलों के लिए हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब योजनाओं का लाभ उसको जैसा बाकियों को मिलता है उसको मिलना ही चाहिए। और उसके लिए मैं पुनः शुभकामना करता हूँ कि और आगे बढ़े।